वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स सर्च एंड एनालिसिस का पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देख। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं कि अगर P अपॉन Q की पावर Rx माइनस एस, P अपॉन Q की पावर Rx माइनस एस इज इक्वल टू Q अपॉन P की पावर Px माइनस Q है, तो बताओ x क्या है। इसमें आपको क्या करना होता है, P अपॉन Q और यहाँ पर Q अपॉन P है, तो इस Q अपॉन P को भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये पावर माइनस में हो जाती है। जैसे अगर 2 अपॉन 5 की पावर 3 है तो आप इसको 5 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 भी बोल सकते हो, समझ गए। 5 अपॉन 2 की पावर माइनस 3। तो हमने वही किया, ये वाले नंबर्स को रेसिप्रोकल मतलब पलट देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पावर माइनस में आ गई तो ये क्या बन जाएगा, ये p बाई क्यू से p बाई क्यू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद Rx माइनस एस इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू, इतना तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। Rx माइनस एस इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ये जो माइनस है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई पी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इसीलिए प्लस क्यू। एक इक्वेशन आ गई, आर एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। तो एक्स एक्स वालों को हम एक साथ लेके जाते हैं, एक्स एक्स वाली वैल्यूज को एक साथ लेके जाओगे, बनेगा यहाँ से फिर आप x कॉमन निकाल लेना, अंदर बच जाएगा p प्लस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एस। x की वैल्यू आ जाएगी, ये जो पार्ट है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, q प्लस एस। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज हमें क्या करनी थी कि रेसिप्रोकल दोनों को, ये वाली वैल्यूज x की वैल्यूज अलग करने के लिए मुझे ये नंबर्स को हटाना पड़ेगा। वो मैं कैसे हटाऊंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी और पावर के साथ माइनस का साइन लगा दूंगी, ठीक है। समझ आए कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन है। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, इसमें बताओ x की वैल्यू क्या होगी। इफ 8 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर y इज इक्वल टू 512 एंड 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 की पावर 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 8 की पावर x 2 की पावर y इज इक्वल टू 512, 9 की पावर 6। पूरा कॉपी नहीं हुआ शायद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y होगा यहाँ पर ना, y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस 8 को 2 की पावर 3 की पावर x लिख सकते हो, क्योंकि ये भी 2 है, तभी मैं पावर प्लस कर पाऊंगी जब दोनों नंबर सेम होंगे। मल्टीप्लाई 2 की पावर y इज इक्वल टू 512 को हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। अब 2 की पावर में ही उसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 थे ना, तभी तो हम इन वेरिएबल्स को अलग कर पाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, 2 की पावर 3x 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 एक बार लिखेंगे, पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 से 2 कैंसिल, तो एक इक्वेशन मिल गई 3x प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड, 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 की पावर 6। मतलब ये तो ठीक है, बस इसको मेरे को 3 में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। ये स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 2 12। इस
3 से ये 3 कैंसिल, तो एक इक्वेशन आपको मिल जाती है 3x + 2y = 12। दो इक्वेशन मिल गई है। दोनों इक्वेशन से क्या आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकालो। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। 3x + y = 9, माइनस 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 कैंसिल, 2 - 1 1y = 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस y की वैल्यू को यहाँ पर फिल करते हैं। 3x + 3 = 9, 3x = 9 - 3, 3x = 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू जो है वो है 2 और y की वैल्यू जो है वो है 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। करना तो वही है, लास्ट में इक्वेशन मिल गई, प्रॉपर सीधा डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है x की। दो वेरिएबल से तो आप वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। अगर सिर्फ x होता तो आप वैल्यू निकाल लेते। y भी है तो वैल्यू पहले आपको इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगी, फिर इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड होता है ना, जब ये दोनों वेरिएबल सेम है, इसकी x वाला नंबर और इसका दोनों का सेम था, तो मैंने नीचे इक्वेशन को लिख दिया। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, 0 हो गया। 2 - 1 y, 12 - 9 3, y आ गया 3। इस 3 की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। 3x + 3 = 9, ये 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम अमंग। अच्छा, आप ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको 3 नंबर दे रखे हैं, उन बताना है इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप ऐसे ही देख के जज नहीं कर सकते कि ये बड़ा है, जैसे हमने परसेंटेज में भी किया था कि ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, किया था। सिमिलरली आपको इसमें भी करना है। तो 4√6 या √2 या फिर 3√4 में से कौन सा लार्जेस्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, गिवन सर्ट्स आर ऑफ ऑर्डर 4, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ये 4, 2, 3 के ऑर्डर में दे रखा है। वेयर LCM इज 12, इनका जो LCM होगा वो 12 आएगा। चेंजिंग ईच टू अ सेट। देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने 4√6 लिया, इसको मैं 6 की पावर 1/4 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? मैंने बताया था आपको कि अगर √2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 की पावर 1/3, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो 2 की पावर 1/3, वही हमने किया यहाँ पर 6 की पावर 1/4। सिमिलरली √2 यानी 2 की पावर 1/2, √3 यानी 4 की पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, इनकी जो पावर का नीचे का पोर्शन है उन तीनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12, 12। एलसीएम 12 आ गया। अब नीचे का डिनोमिनेटर मुझे तीनों का सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मुझे इसको 12 बनाना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे वाले नंबर को करूंगी तो ऊपर वाले नंबर को भी करना पड़ेगा। तो इसकी पावर बन जाएगी 6 की पावर 3/12, 2 की पावर 6/12, 4 की पावर 4/12। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक में कोई डाउट हो रहेगा? एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस 3 को इसकी पावर बना देना, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 2 की पावर 3 1/2, या फिर मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 3/2, तो एक ही बात है। तो इससे मैं इसमें जा रही हूँ, तो यहाँ से जो 3 है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और 1/12, ताकि अभी सबकी पावर अलग अलग आ रही है ना, पावर सेम होगी तभी आप बता सकते हो। तो अंदर इसको 3 लेके गए, 1/12 पावर बच गई, इसका 6 ले गए, 1/12 बच गई, इसका 4 1/12। अब आपको 3 की पावर 6 सॉल्व करना है 216, 2 की पावर 6 सॉल्व करना है 64, 4 की पावर 4 सॉल्व करना है 256। अब आपके पास पावर सेम है, तो अब आप इन नंबर्स को देख के बता सकते हो कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा तो ये वाला है, फिर ये है और फिर ये है। ये किसका है? 3√4 सबसे बड़ा है, उसके बाद है √4√6 और उसके बाद है √2। बट अगर आप देखते तो आप ऐसे सोचते कि नंबर तो ये बड़ा है 6 और यहाँ पे भी तो यही बड़ा है ना, पर ऐसा नहीं। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, उसको पावर की फॉर्म में, अपॉन की पावर की फॉर्म में लाना है, डिनोमिनेटर सेम करना है।
सेम करने के बाद 1 अपॉन की पावर में उसको कन्वर्ट करना है और फिर आपको उसको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा बड़ा है। इसी तरह से अगर मैं आपको तीन टर्म्स देती हूँ, आप मुझे बताओ उन तीनों में से कौन सी टर्म बड़ी है, ठीक है। तीनों में से बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, 3√5 इज अ सर्ड ऑफ द ऑर्डर। 3√5 इसका सर्ड क्या है, 3 है, ठीक है। ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, अगर आपके मॉक टेस्ट में आ जाए तो देख लेना कि जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द सर्ड। 5 की पावर 0 इंटू 8 क्या आएगा, 5 की पावर 0 इंटू 8 क्या आएगा, 8 आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होती है, तो 1 इंटू 8 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल इन वैल्यू, इसमें से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये पूछना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही है, क्या करना है, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 1 की पावर 4 कितना होता है 1, 4 की पावर 0 कितना होता है 1, 0 की पावर 4 कितना होता है 0। नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो आप इसको। अब सेकंड और थर्ड तो सेम आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 289 की पावर 289 इज इक्वल टू 17 की पावर 1/5x। अब इसमें ना मुझे जल्दी से आप सभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बट बताना नहीं है, मुझे लिख के दिखाना, मैं चेक कर लेती हूँ कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं आंसर, कौन कौन गलत कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीस, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। 289 17 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 17 की पावर 1/5x। 17 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1/5x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 इज इक्वल टू x, 10 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। आगे समझ काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18, 343 मल्टीप्लाई 49, 216 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 81। तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, नहीं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216 और 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 4 होता है 81। यहाँ से पावर सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से पावर अलग थी, नंबर सेम थे तो पावर प्लस हो जाएगी। पावर प्लस रहेगी 7 की पावर 5/6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 4। नंबर सेम है, पावर प्लस हो गई, 6 की पावर 5/6 की 7 की पावर 5/6 की पावर 7। दिस वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन मत करो आप, 19 दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 इसके जैसे ही आप वो सॉल्व करो, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इसमें छोटे छोटे नंबर्स, हम कोशिश करते हैं कि नंबर सेम रहे। 2 की पावर 4 सॉरी मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 कॉमन लिया पावर 9, 3 लिख दिया एक बार पावर 9।
2/3 की पावर 9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20, 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 विल बी इक्वल टू। इसमें ध्यान लगाओ, अभी एक चीज बताई थी मैंने, उसको सॉल्व करके करना। 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21। नंबर सेम एक बार लिखोगे 24 माइनस 21 सॉरी प्लस 10 की पावर 24 माइनस 21 10 की पावर 3 विच विल बी इक्वल टू 1000। राइट, चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पे काफ़ी वीडियोस वगैरह भी होती है। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है? कोई मुझे बता सकता है कि मैम ऐसे करेंगे? बताओ कुछ अगर है तो आप देखो। यस, √2 का मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप भी करना मेरे साथ साथ, और फिर √3 √4 ऐसे हम प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, देखो इस रूट को हटा के मैं 2 की जगह 1/2 लगाती हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 एक बार लिखोगे, पावर प्लस कर दोगे, 2 + 1 3/2 आ जाएगा, 3/2 आएगा। उसके बाद फिर ये रूट हटा के क्या लगा दोगे 1/2। सॉरी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2 तो थी ही, मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे 1/2 से। एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/4। अब फिर से क्या करोगे, नंबर एक बार पावर प्लस 1 + 3/4। उसके बाद 2 की पावर 7/4। फिर से √2 रूट हटाएंगे, 2 की पावर 7/4 तो 3 मल्टीप्लाई 1/2। 2 की पावर 7/8, 7/8 + 1 15/8। थोड़ा सा और बचा है बस, √2 इंटू 2 की पावर 15/8 इंटू 1/2। 2 एक बार लिखोगे 15/8 इंटू 2 15/16 + 1 15 + 16/16 31/16 रूट हटाओगे 31/16 मल्टीप्लाई 1/2 31/32 आंसर। ठीक है, ऐसे इसी तरह से आप √3 का भी कर सकते हो। उसमें क्या आ जाएगा, नंबर 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे √3 लिख दूँ तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 31/32 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई नंबर नहीं लिखा ना। अगर हाँ ऐसे मैं करती हूँ, अगर मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पर 3 लगा दूँ तो फिर इस 1/2 की जगह 1/3 लेके चलोगे फिर आप।
ठीक है, मतलब एक स्टेप नहीं 10 स्टेप है पर है सेम स्टेप। करना प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, रूट हटाओ, पहले एक रूट हटाया, एक रूट हटाया 1/2 लगा दिया, फिर पावर प्लस कर दी। आप ये देखो ही मतलब कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना करो, पावर प्लस कर दी, फिर रूट हटाया, एक 1/2 लगा दिया, फिर पावर प्लस कर दी, फिर एक और रूट हटाया 1/2 लगा दिया, फिर पावर प्लस कर दी। फिर इस तरह से हमने पूरा सॉल्व कर दिया 2 की पावर 31/30। ठीक है, समझ आ गया? चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब इस तरह की थोड़े से क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।